हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के नई यूनिट बेटा 9 नंबर यूनिट एमीन की चर्चा करेंगे। आज का अपना टॉपिक होगा एमीन। इस वीडियो में हम एमीन क्या है उसके बारे में व एमीन के IUPAC नामकरण की चर्चा करेंगे बेटा मुख्य रूप से। तो आइए देखते हैं एमीन। एमीन क्या होता है। जैसा आपको पता है एमीन जो है अमोनिया से बनता है बेटा, ठीक है। एमीन किससे बनता है? अमोनिया से। जब अमोनिया के 1, 2 व 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा परिभाषिक तौर पर, जब अमोनिया के 1, 2 व 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन, इसे आप कॉपी में नोट करेंगे। जब अमोनिया के 1, 2 व 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन, जब अमोनिया के 1, 2 व 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन उतने ही एल्किल या एरिल समूह द्वारा, एल्किल या एरिल समूह द्वारा होता है, तब प्राप्त यौगिक एमीन कहलाते हैं। ठीक, ऐसी परिभाषा आप दे सकते हैं बेटा एमीन की। जब अमोनिया के 1, 2 व 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन उतने ही एल्किल या एरिल समूह द्वारा होता है, तब प्राप्त यौगिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा। जैसे देखेंगे, जैसे अमोनिया, सबको पता है बेटा जो अमोनिया होता है इसका फार्मूला NH3 होता है। ठीक है, सबको पता है अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है और अमोनिया पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर होता है, इसी कारण अमोनिया लुईस क्षार होता है। ठीक है, देखिए अमोनिया का जब एक हाइड्रोजन एटम एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होगा बेटा RNH2। ठीक है, RNH2। आपने देखा अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, अर्थात एक हाइड्रोजन बाहर निकला और एक एल्किल समूह आ गया बेटा, तब ये होता है अपना प्राथमिक एमीन। ऐसा जो एमीन है ये कहलाता है प्राथमिक एमीन। ठीक है, और देखेंगे बेटा जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन, ठीक है, जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन 2 एल्किल समूह के द्वारा विस्थापित होंगे तब वो कहलाएगा बेटा द्वितीयक एमीन। देखिए अमोनिया से हम 2 हाइड्रोजन बाहर कर दें, ठीक है, और 2 एल्किल समूह जोड़ दें, ठीक है, R, ठीक है, बॉन्ड। अब देखिए NH3 से 2H बाहर जा चुके हैं, ठीक है, तो केवल NH बस बचता है बेटा, NH बस। ठीक है, यह पता लगता है सेकेंडरी एमीन। ठीक है, इस प्रकार का जो एमीन है ये कहलाता है बेटा सेकेंडरी एमीन। ठीक है, इसी प्रकार से जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम का विस्थापन 3 एल्किल समूहों के द्वारा आप करते हैं R, अब तीनों हाइड्रोजन अमोनिया के निकल जाएंगे बेटा और तीनों जगहों पर R आ जाएगा, अर्थात R3N। ठीक है, तब इसे भी कहते हैं तृतीयक एमीन। ये जो एमीन होता है बेटा ये कहलाता है तृतीयक एमीन। आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया के समान ही सभी नाइट्रोजन एटम पर सम्मेलन लोन पेयर होता है, अर्थात सभी एमीन क्षारीय होते हैं। ठीक है, अमोनिया के साथ साथ सभी एमीन भी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जो इन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें सेकेंडरी एमीन जो है सर्वाधिक क्षारीय हुआ करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा, ये परिभाषा आप नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि हम R के स्थान पर CH3 ग्रुप को रख दें, ठीक है,
या जब एरिल समूह को रखते हैं तब कैसा स्ट्रक्चर बनता है बेटा, ये भी एमीन है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया है। यदि यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के आपने C6H5 रख दिया, ठीक है, C6H5 आपने रख दिया तो हो जाएगा C6H5NH2। इसको एनिलीन कहते हैं, या IUPAC नाम में एनिलीन भी बोल सकते हैं, बेंजीनामीन भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, IUPAC नाम में ये क्या होता है, बेंजीनामीन, एनिलीन दोनों। ठीक है, एनिलीन या बेंजीनामीन। ठीक है, एनिलीन या बेंजीनामीन। ठीक है, अभी अपना ही प्राइमरी एमीन है। ठीक है, ये कैसा एमीन है, प्राइमरी एमीन है। चूंकि हमने एक हाइड्रोजन को एक फेनिल समूह के द्वारा विस्थापित किया, एरोमेटिक समूह के द्वारा विस्थापित किया है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से सेकेंडरी एमीन जो होता है ये C6H5 बॉन्ड NH। ठीक, ये सेकेंडरी एमीन होता है जिसका IUPAC नाम आप पढ़ते बेटा, IUPAC नाम फेनिल N। ठीक है, या ऐसा N फेनिल। अभी बताता हूं कि कैसे आप इसका IUPAC नामकरण करते हैं। N फेनिल बेंजीनामीन, N फेनिल बेंजीनामीन। ठीक है, इसका IUPAC नाम आप पढ़ेंगे। ये एक सेकेंडरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है बेटा। इसी प्रकार से यदि हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं, इसमें तीन फेनिल रिंगें जुड़ी हुई हैं, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजनों का विस्थापन हो जाता है। एक हाइड्रोजन का जब विस्थापन हुआ एक एरिल समूह के द्वारा तब केवल बेंजीनामीन बन गया। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन एटम का विस्थापन हो गया दो एरिल समूहों के द्वारा तब बन गया N। और जब तीनों हाइड्रोजन, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है तीन फेनिल समूहों के द्वारा तब बन जाता है NN डाइफेनिल। ये इनकी IUPAC नाम आपको बताए जा रहे हैं, NN डाइफेनिल बेंजीनामीन। ठीक, चलिए इसके बाद अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके बाद तो एमीन को आप समझ गए होंगे, एमीन क्या होता है। देखिए, अमोनिया के 1, 2 व 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन जब उतने ही एल्किल या एरिल समूहों के द्वारा होता है तब प्राप्त यौगिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है, एमीन जो होते हैं इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण सभी एमीन क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगली चर्चा जो है, अब एमीन जो है 3 प्रकार के होते हैं बेटा, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं जो एमीन होते हैं, एमीनों की संरचना या आकृति के बारे में। ठीक है, एमीन की आकृति, एमीन की आकृति ध्यान से देखेंगे। एमीन जो होते हैं बेटा, अमोनिया का स्ट्रक्चर ही पिरामिडी होता है। ठीक है, किसके कारण पिरामिडी होता है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है, बॉन्ड पेयर व लोन पेयर के मतलब रिपल्सन के कारण। ठीक है, बॉन्ड पेयर BP। ठीक है, व लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर व लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है, बॉन्ड पेयर व लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण के कारण एमीन की आकृति, एमीन की आकृति पिरामिडी होती है। ठीक है बेटा, एमीन की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, पिरामिडी होती है। ठीक है, बाकी इसमें संकर्ण तो sp3 ही रहता है। दूसरी बात, एक चीज और है बेटा, एमीन जो होते हैं इनमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन है, ठीक है, प्राइमरी व सेकेंडरी एमीन में बॉन्ड एंगल, ठीक है, बंध कोण, ठीक है,
प्राइमरी व सेकेंडरी एमीन में बंध कोण 107 डिग्री, कितना बेटा 107 डिग्री। वह टर्सरी एमीन में बंध कोण 108 डिग्री का होता है, 108 डिग्री का होता है बेटा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर भी हम देखें एमीन का, ठीक है। यदि हम एमीन का स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो इस तरह से एक लोब होती है, दूसरी लोब, तीसरी लोब, चौथी लोब, ठीक है। आपको पता है ये तृतीयक एमीन है, ये तृतीयक एमीन है, तो यहां तीनों जगहों पर यहां पर बेटा CH3 रहता है, ठीक है। CH3, 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 ठीक है। यहां पर इनके मध्य का जो कोण होता है 108 डिग्री होता है, कितने का होता है 108 डिग्री का यहां पर कोण होता है, ठीक है। और यहां पर ये लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन एटम पे, यहां पे नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक है। यहां पर जो एटम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो तृतीयक एमीन की संरचना आपके सामने बनी हुई है, जो पिरामिडल शेप का होता है। पिरामिडल तो सभी होते हैं, ये भी पिरामिडल होता है। यहां पर जो एंगल है टर्सरी एमीन में 108 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एमीन के IUPAC नामकरण को देखते हैं, ठीक है। एमीन का IUPAC नामकरण जो आज के क्लास का मुख्य बिंदु है, ठीक है। एमीन का IUPAC नामकरण देखिए, एमीन का IUPAC नामकरण, ठीक। ये आज का अपना टॉपिक होगा बेटा, एमीन का IUPAC नामकरण। खास बात यह है कि जब भी हम एमीन का IUPAC नामकरण करते हैं तो एल्केन का ई हटा करके उसमें हम एमीन शब्द जोड़ देते हैं बेटा, ठीक है। एल्केन के IUPAC नामकरण में, एमीन के IUPAC नामकरण में जो एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन का जो ई है उसे हटा देते हैं ये वाला, ठीक है, और प्लस एमीन कर देते हैं, ठीक है, प्लस एमीन करते हैं। खास स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। यदि अपना इसी प्रकार से एरीन है, ठीक है, यदि एरीन है तो इसका भी ई लास्ट का हटा देंगे और प्लस कर देंगे इसमें एमीन को, ठीक है। तो जैसा आपको पता है जब एल्केन का ई हटा के और एमीन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा एल्केनामीन, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा एल्केनामीन, ठीक है, एल्केनामीन, ठीक है, ये हो जाएगा एल्केनामीन, ठीक। इसी प्रकार से जब एरीन में ई हटा के एमीन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा एरीनामीन, ठीक है, ये हो जाएगा एरीनामीन, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो इनका नामकरण है उस प्रकार से हम करते हैं। तो आइए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एल्केनों के हम देखते हैं IUPAC नाम, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बेटा प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का IUPAC नाम, ध्यान से देखेंगे। प्राथमिक एमीन में सबसे सरल एमीन है बेटा, यदि हम आपके सामने रखें CH3NH2, CH3NH2, ठीक है। आपको हमने बताया एल्केन का ई हटा के एमीन को जोड़ देना है, ठीक है। ये मेथेन था पहले, एक कार्बन मेथेन का ई हटा के हमने NH2 है तो एमीन जोड़ दिया तो हो जाएगा मेथेनामीन, ठीक है। यदि हम इसके IUPAC नाम की बात करें, ठीक है, तो इसका IUPAC नाम आप लिखते हैं बेटा मेथेनामीन, ठीक है, इस प्रकार से। यदि अपना एथिल मूलक है C2H5NH2 है, ठीक है, तो बताएनामीन, ठीक है। इसी प्रकार से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला समूह है, ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले समूह के लिए यदि हमने लिखा C6H5NH2, हालांकि इसका हम आपको अलग से भी बताएंगे, ठीक है। इसमें भी ये भी प्राथमिक एमीन है, ठीक है, प्राथमिक एमीन ये भी है, प्राथमिक एमीन ये भी है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई, एरिल, ये एरिल एमीन है,
ठीक है बेटा। एरीन का ई इसमें हटाना है आपको, ठीक है। ये अपना बेंजीन था पहले, ठीक है, बेंजीन था, बेंजीन का ई हटा करके NH2 को जोड़ देना है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है बेटा बेंजीनामीन, ठीक है, इसका नाम हो जाता है बेंजीनामीन, ठीक है। इसका जो IUPAC नाम हो एनिलीन, ठीक है, IUPAC नाम इसका एनिलीन ही जो है सही माना गया है। जो साधारण नाम हुआ करता था एनिलीन को लिखते हैं तो एनिलीन नाम भी सही है, ठीक है। मेथेनामीन, एथेनामीन, बेंजीन और कॉपी में नोट करेंगे बेटा, ठीक है, ये नोट करेंगे। एक नाम और देखते हैं बेटा, यदि हमने लिखा CH3 CH NH2 CH3, ठीक है, ये भी अपना एक प्राइमरी एमीन ही है। इधर देखेंगे यहां पे सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है NH2, ठीक है, मतलब अपना जो समूह है उस पर कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो इसका नाम आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है, 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन पे एमीन समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम पढ़ेंगे बेटा कुल तो प्रोपेन है ये, ठीक है, प्रोपेन है कुल ये, ठीक है। तो इसका नाम आप पढ़ेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग करना पड़ेगा इसमें आपको। 3 कार्बन है, प्रोपेन है, दूसरे कार्बन से एमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। इसका जो IUPAC नाम आप पढ़ेंगे ये है प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है, प्रोपेन 2 एमीन। ये सब आपको IUPAC नाम ही बताए गए हैं, यहाँ पे हमने साधारण नाम की कोई चर्चा नहीं की है, ठीक है, क्योंकि साधारण नाम सब आपको पता रहते हैं। या महत्व तो IUPAC नाम का होता है, वो मैं सीधे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन का नामकरण आप ऐसे करेंगे, ठीक है, एल्केन का ई हटा के एमीन जोड़ दें, जैसे मेथेन का ई हटा के हमने जोड़ दिया एमीन तो हो गया मेथेनामीन, एथेन का ई हटाया तो हो गया एथेनामीन। यहां पर बेंजीन, बेंजीन का ई हमने हटा के NH2 एमीन जोड़ दिया तो हो गया बेंजीनामीन, ठीक है। और यहां पर चूंकि एक श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर नंबरिंग की, ठीक है, तो ये बेटा प्रोपेन था, प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम आप लिखते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का IUPAC नाम इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंडरी एमीन का IUPAC नाम देखते हैं बेटा, ठीक है। सेकेंडरी एमीन का द्वितीयक एमीन का IUPAC नामकरण, यहीं पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। द्वितीयक व तृतीयक एमीन का जब IUPAC नामकरण करते हैं तो उसकी एक खास बात है, ठीक है, खास बात इसमें छोटा समूह, ठीक है, छोटे समूह के साथ N को लेते हैं बेटा, ठीक है। यहां पर जिसको मैं नोट कर रहा हूं आप कॉपी में नोट करेंगे, द्वितीयक व तृतीयक एमीन, द्वितीयक व तृतीयक एमीन में N को छोटे एल्किल, द्वितीयक व तृतीयक एमीन में N को छोटे एल्किल समूह के विस्थापक, छोटे एल्किल समूह के विस्थापक के रूप में माना जाता है। द्वितीयक व तृतीयक एमीन में N को छोटे एल्किल समूह के साथ जोड़कर विस्थापक के रूप में प्रयोग करते हैं। छोटे एल्किल समूह के विस्थापक के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब नाम कैसे लिखेंगे बेटा, वो मैं आप इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कि N को छोटे एल्किल समूह के साथ जोड़ेंगे और उसका विस्थापक मानेंगे इसको, ठीक है। जैसे सेकेंडरी एमीन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी एमीन को, ठीक है। आप वजह सेकेंडरी एमीन होगा तो कुछ ऐसा होगा बेटा, ठीक है, अमोनिया के 2 H को आप बाहर कर देंगे, दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ेंगे, जैसे ये, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर NH के साथ 2 CH3 जोड़े हुए हैं। IUPAC नाम में इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा,
ठीक है। एक तो ये आपका मेथिल है, ठीक है। छोटा समूह, इसमें दोनों समूह बराबर हैं, एक समूह को आप एन के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एन मेथिल, एन मेथिल, ठीक है। एन मेथिल, ठीक है। एन मेथिल के बाद दूसरा मेथिल जो है बेटा, इसका पूरा जैसे आप नाम पढ़ते हैं CH3NH2 का मेथेनामीन, तो वो नाम आप पढ़ेंगे एन मेथिल मेथेनामीन, ठीक है। एन मेथिल मेथिल, छोटे समूह के साथ एन को जोड़ देंगे, ठीक है। जो छोटा समूह होगा उसके साथ एन को जोड़ देंगे आप कुल मिलाकर के, ठीक है। तो इसका नाम IUPAC में पढ़ेंगे बेटा एन मेथिल मेथेनामीन, ठीक है। इसी प्रकार से हमने लिखा C2H5 CH3 सॉरी NH, C2H5 NHCH3, इसका पढ़ना है IUPAC नाम। छोटे समूह के साथ एन को जोड़ेंगे तो फिर से वही चीज आएगी एन मेथिल, ठीक है। एन मेथिल ये हो जाएगा एथेनामीन, ठीक है। एन मेथिल एथेनामीन, ठीक है। इन्हें आप कॉपी में नोट करेंगे बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा एन मेथिल एथेनामीन, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, CH3NH, ठीक है। CH3NH के बाद CH2 CH CH ठीक है। फिर CH2 CH CH3 ठीक। इसका आपको नाम लिखने को कहा गया बेटा IUPAC में। कैसा नाम आप लिखेंगे, सब IUPAC नाम ही आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। नाम कैसा लिखेंगे IUPAC में बेटा, इसमें मैंने बताया छोटे समूह के साथ आप एन को जोड़ेंगे, ठीक है। एन मेथिल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नंबरिंग आप यहां से करेंगे, क्रियात्मक समूह यहां से नजदीक है बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एन मेथिल, ठीक है। एन मेथिल, इसका नाम ये होगा एन मेथिल, ठीक है। एन मेथिल के बाद एन मेथिल छोटे समूह से आपने एन को जोड़ दिया, उसके बाद इस पूरे का नाम आपको लिखना है। कुल 5 कार्बन है, ठीक है। चौथे कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है। एन मेथिल के बाद लिखेंगे बेटा 4 मेथिल, एन मेथिल के बाद 4 मेथिल लिखेंगे, एन मेथिल 4 मेथिल, और इसके बाद 5 कार्बन पेंटेन में होते हैं, ठीक है। ये पेंटेनामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेनामीन, ठीक है। एन मेथिल 4 मेथिल पेंटेनामीन, ठीक है। ऐसा इस तरह से आप नाम पढ़ेंगे इसका IUPAC में, ठीक है। एन मेथिल 4 मेथिल पेंटेनामीन। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा तृतीयक एमीन का नामकरण कैसे करते हैं। इसे मिटाता हूं, आप कॉपी में से नोट कर लेंगे। तृतीयक एमीन रूल्स वही है, छोटे समूह के साथ हम जोड़ते हैं, छोटे समूह के साथ हम जोड़ते हैं एन को और उसका विस्थापक मानते हैं अन्य को, ठीक है। तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन की यदि हम बात करें, सबसे सरल तृतीयक एमीन पर आप देखें CH3 बॉन्ड 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 N, ठीक है। एक तृतीयक एमीन है। नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन एटम का विस्थापन 3 एल्किल समूहों के द्वारा हो गया बेटा, ठीक है। इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से, ठीक है। इसमें 2 छोटे समूहों को हमें रखना पड़ेगा N के साथ, ठीक है। N 2 बार आप N लिखेंगे, ठीक है। चूंकि 2 छोटे एल्किल समूह है यहां पे, NN डाइमेथिल, ठीक है बेटा। NN डाइमेथिल, इसका नाम होगा NN डाइमेथिल। एक कार्बन है यहां पे मेथेनामीन, ठीक है। NN डाइमेथिल
मैथेनामीन, ठीक है, एन डाइमेथिल मैथेनामीन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका नाम लिखेंगे। और दिखता हूं, जैसे ये हो गया CH3CH2N, ठीक है। इसके बाद यहां पर कुछ भी हो गया बेटा, मान लिया यहाँ पे प्रोपेलाई हो गया ये, ठीक है। तीसरे बॉन्ड में यहां पे मेथिल हो गया, ठीक है। इसका कैसे लिखेंगे आप, IUPAC नाम। उसी प्रकार से छोटे समूहों के साथ M को जोड़ना है, ठीक है। जो बड़ा समूह है बेटा उसको एमीन नाम देना है लास्ट में, ठीक है। तो N एथिल है, अल्फाबेट भी रखना है, अल्फाबेट का भी ध्यान देना है। N एथिल, ठीक है, N एथिल, फिर N मेथिल, N एथिल के बाद N मेथिल, ठीक है, N एथिल, N मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन या प्रोपेनामीन, ठीक है, प्रोपेनामीन। ये इस प्रकार से इसका आप IUPAC नाम लिखते हैं, N एथिल, N मेथिल प्रोपेनामीन। अब कुछ और नामों को देखते हैं बेटा जो तृतीयक वाले हैं, जैसे C2H5, C2H5N, C2H5 के बाद CH2, 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 CH3। नाम लिखने के लिए कहा गया, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, ये टर्सरी एमीन है। तो N के साथ दो छोटे समूहों को आप रखेंगे, N, ठीक है, N डाइएथिल, N डाइएथिल, ठीक है। और बाकी ब्यूटेन है, ये 4 कार्बन है बेटा, इसमें नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ब्यूटेन है, एमीन है, तो ब्यूटेना एमीन या ब्यूटेन 1 एमीन भी कर सकते हैं। डाइएथिल ब्यूटेनामीन, ठीक है। इस प्रकार से तृतीयक एमीन का भी हो गया, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ये तीनों प्रकार के एमीन का हमने बेटा IUPAC नाम देखा। अब हम देखते हैं एरोमेटिक एमीन को, ठीक है। एरोमेटिक एमीन का IUPAC नामकरण देखते हैं, आप कॉपी में नोट कर लेंगे। एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन का IUPAC नामकरण, ठीक है। देखते हैं एरोमेटिक एमीन का, जैसा पहले मैंने बताया था, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से नामकरण है इसका भी, ठीक है। अब यहां पर हम चाहे रिंग बनाएं, ठीक है, और चाहे ना बनाएं, सीधे C6H5 लिख दें, ठीक है। ये हमने रिंग बनाया, ठीक है बेटा, यहां पर हमने जोड़ दिया NH2, ठीक है। सबको पता है कि आपका जो है बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, ये आपका एनिलीन। IUPAC में ही बेटा, IUPAC में इसको एनिलीन भी कहते हैं, बेंजीनामीन भी कहते हैं। एनिलीन नाम जो है इसको IUPAC ने भी जो है प्रशस्त किया है कि नाम लिया जा सकता है एनिलीन या बेंजीनामीन, या बेंजीनामीन, ठीक है, बेंजीन एमीन, ठीक है। अब ये तो अपना प्राथमिक एमीन था, ठीक है। बाकी मैं द्वितीयक तृतीयक का बताया भी है, कैसे नाम का ऊपर हमने करवा दिया। अब सपोज करते हैं कि ये तो NH2 है, यहां पे आ गया CH3, ठीक है। इसके सापेक्ष नंबरिंग करते हैं बेटा, दूसरी पोजीशन पर आता है 2-मेथिल बेंजीनामीन, बिल्कुल सरल नाम है, ठीक है। 2-मेथिल बेंजीनामीन, ठीक है, 2-मेथिल बेंजीनामीन। इस प्रकार से आप कॉपी में नोट करेंगे। कुछ और नामों को देखते हैं, एरोमेटिक का ही है, ठीक है। एरोमेटिक
यही है ये IUPAC नाम। अन्य को देखते हैं, ठीक है। NH2, इनके हम नाम पहले ही लिखवा दिए थे आपको ऊपर ही, ठीक है बेटा, कुछों के। NH2, यहां पे Br आ गया, ठीक है। आपको पता है इसके सापेक्ष चौथी पोजीशन है। IUPAC ने नाम में इसको पढ़ेंगे बेटा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। 1 2 3 4 चौथी पोजीशन है 4 ब्रोमो बेंजीनामीन, 4 ब्रोमो बेंजीनामीन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया बेटा NCH3 का होल ट्वाइस, ठीक, NCH3 का होल ट्वाइस, एक तृतीयक टाइप का एमीन है, मिश्रित एमीन है ये, ठीक है। पर यहाँ पे दो दो मेथिल समूह ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, छोटा समूह है, ठीक है। इसका नाम जब भी आप पढ़ेंगे बेटा NN, ठीक है, ये छोटे समूह हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, NN, 2 बार N लिखेंगे, इसका विस्थापक मानेंगे इसको, ठीक है। NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल बेंजीनामीन, NN डाइमेथिल बेंजीनामीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा एरिल एल्किलेमीन का नामकरण थोड़ा सा, ठीक है। एरिल एल्किलेमीन, एरिल एल्किलेमीन का IUPAC नामकरण, जिसमें एरिल समूह भी हो और एल्किल समूह भी हो, ठीक है। एरिल एल्किल समूह का IUPAC नामकरण, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल इसके देखते हैं, देखेंगे इसका एग्जाम्पल बेटा, ठीक है। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको पता है बेंजीन रिंग है, CH2NH2, ठीक। इसका नाम आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इससे एक हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया है बेटा, ठीक है। तो फेनिल, ये तो मेथेनामीन है, एक कार्बन NH2 है तो मेथेनामीन है, इसका IUPAC नाम होगा बेटा फेनिल, फेनिल मेथेनामीन, फेनिल मेथेनामीन, ऐसा नाम आप पढ़ेंगे इसका IUPAC में, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमने लिखा CH2NH2, ठीक है, इसका आप IUPAC में नाम पढ़ेंगे बेटा फेनिल, 2 कार्बन है, एमीन है, एथेनामीन, ठीक है, तो फेनिल एथेनामीन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा फेनिल एथेनामीन, ठीक है। अन्य नामों का आप अभ्यास करेंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके समझ में आया होगा बेटा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।